देखिए टुडेज टॉपिक पॉवर्टी एस्टिमेट्स है ना। इससे पहले जो है अपन डिस्कस कर चुके थे ये, यहाँ तक लेट्स डिस्कस जो है आप ही को करना था, तो स्टार्ट करते हैं। It is clear from table 3.1 and there is a substantial decline in poverty ratios in India from about 45% in 1993-94 to 37.2% in 2004-5। तो इसका मतलब ये है कि आप 3.1 देखिए टेबल में, आपको सब समझ में आ जाएगा ना। तो आप इन योर नोटबुक या फिर आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं इस टेबल को। 3.1 हियर इज़ द टेबल। आप देख सकते हैं ये ईयर का कॉलम दिया गया है ना। एंड इस सेक्शन में पॉवर्टी रेशियो दिया है, वो भी परसेंट में। एंड इस सेक्शन में नंबर ऑफ़ पुअर दिया है, वो मिलियंस में दिया रखा है ना, इन मिलियंस ना। तो जैसे ये 329 रूरल में है तो 329 मिलियंस हैं वो, है ना। तो आप कर सकते हैं कन्वर्ट। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, ठीक। देखेंगे बैक टू द पेज। तो इसमें ये बताया गया था कि इस टेबल में कि पॉवर्टी रेशियोज उसमें दिया गया है, तो आप टेबल पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। 45% 1993-94 में था, वो जो डिक्लाइन होके कम होके कितना हो गया है, 37.2% हो गया है 2004 एंड 5 में। तो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर केम डाउन टू अबाउट 22% इन 2012 एंड 11 एंड 12 सॉरी। और जो पीपल हैं, लोग वाग बिलो पॉवर्टी लाइन से जो है नीचे आ रहे हैं, केम डाउन टू अबाउट 22%, इतना हो गया है, ठीक है। और 2011-12 में ईयर वाइज दिया गया है डाटा। इफ़ द ट्रेंड कंटिन्यूज पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में कम डाउन टू लेस देन 20% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अगर ऐसा ट्रेंड चलता रहा, अगर ऐसी जो है मतलब डिक्लाइनेशन ऐसा चलता रहा, तो फिर जो है आप देख सकते हैं पॉवर्टी लाइन्स, बिलो पॉवर्टी लाइन से जो लोग हैं नीचे, तो 20% उनकी जो है संख्या हो जाएगी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, आने वाले सालों में। तो देखेंगे ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी डिक्लाइन इन द अर्लियर 2 डिकेड्स 1973 to 1993, है ना। द नंबर ऑफ पुअर डिक्लाइंड फ्रॉम 407 मिलियन इन 2004-5 to 270 मिलियन इन 11-12 with an average annual decline of 2.2 percent points during 2004-5 to 2011-12। इसका मतलब ये कि आप देखेंगे कि हालांकि जो पीपल का जो परसेंटेज है पॉवर्टी लाइन के नीचे डिक्लाइन हो रहा है, और वो जो है 2 दशक में काफ़ी हुआ, 1973 से 1993, है ना। 20 साल हो जाते हैं। 2 दशक, आप एक दशक जो है 1 डिकेड इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स होता है। तो एज यू ऑल नो 10 ईयर्स, 1 डिकेड इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। तो इन 20 सालों में काफ़ी डिक्लाइनेशन हुआ है पॉवर्टी का। तो नंबर ऑफ़ पुअर डिक्लाइंड, इतना जो है था इनका नंबर ऑफ़ पुअर मिलियन में 407 मिलियन 2004-5 में, जो कि 270 मिलियन बचा हुआ है 2011-12 में। तो इससे अगर आप एवरेज निकालें, एनुअल डिक्लाइन जो है हर साल कितना डिक्लाइनेशन हुआ है पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों का, तो 2.2% निकल के आता है, ठीक है। तो देखेंगे इन द नेक्स्ट पेज। आपको केवल क्या करना है, ये टेबल को ही रीड करना है। इस टेबल में काफ़ी कुछ अच्छा डाटा दिया गया है, तो आप वीडियो पॉज करके भी टेबल को देख सकती हैं। न्यू डाटा है एकदम, है ना, अपडेटेड बुक्स हैं बिल्कुल। लेट्स डिस्कस में भी आप ही को ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल यू हैव टू डू, आपको ये करना है, ठीक है। इस टेबल के बेसिस पर ही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यू कैन ईजिली डू इट योरसेल्फ, कर सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स जो है अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले, ठीक है। असुरक्षित सम जो होते हैं ग्रुप्स होते हैं, तो आप देखेंगे क्या होते हैं ये। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ आल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। तो कुछ इकोनॉमिक कैटेगरीज हैं अलग अलग, है ना, इंडिया में। कुछ सोशल ग्रुप्स हैं अलग अलग। तो जो पॉवर्टी लाइन है, लोगों जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, तो उनका जो प्रोपोर्शन है वो कुछ अलग नहीं है, सेम नहीं है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लिए, अलग अलग इकोनॉमिक कैटेगरीज़ के लिए। तो ये सोशल ग्रुप्स और इकोनॉमिक कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स। Similarly,
Among the economic groups, the most vulnerable groups are the uh, रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो ये सारे इकोनॉमिक कैटेगरीज एंड सोशल ग्रुप्स थे जो कि कुछ ज़्यादा वल्नरेबल हैं, असुरक्षित हैं समाज में। ठीक है, इन लोगों को ज़्यादा गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो देखेंगे ग्राफ 3.1 शोज़ द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल दीज ग्रुप्स। 3.1 जो है आप बताता है इस ग्राफ में। ये ग्राफ भी आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस ग्राफ में दिया गया है कि जो है नंबर ऑफ़ पीपल हैं पुअर आउट ऑफ एवरी 100% फ्रॉम द कैटेगरी। तो ये कैटेगरीज दी गई हैं, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो, ये एवरेज है बिल्कुल इंडिया का। कैजुअल लेबर फार्म, रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग वह काम करते हैं, लेबर फार्म मतलब खेतों में श्रमिक होते हैं। कैजुअल लेबर, नॉन फार्म अर्बन, शहरों में जो मज़दूर होते हैं उनका परसेंटेज है। ये परसेंटेज नहीं बोल सकते आप, नंबर ऑफ़ पीपल हैं। 100 में से 43 जो हैं शेड्यूल ट्राइब्स के होते हैं पुअर, और 100 में से 29 जो होते हैं शेड्यूल कास्ट के होते हैं, और एवरेज अपन देखें इंडियन तो 22 हैं 100 में से। कैजुअल लेबर यानी कि फार्म लेबर जो हैं श्रमिक खेतों में काम करने वाले, ठीक है, तो वो 34 हैं 100 में से, और 34 ही जो हैं अर्बन के हैं, शहरों में काम करते हैं जो मज़दूर होते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें वल्नरेबल ग्रुप्स दिए गए हैं तो आप याद कर सकते हैं। देखेंगे आगे, ऑल्दो द एवरेज द एवरेज फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज़ 22। तो ये जो है एवरेज पूरा इंडिया का बताया गया है 22 है। 43 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, and similarly 34% of casual laborers in urban areas are below poverty line। तो आप देख सकते हैं इसमें ग्राफ में ही, ग्राफ का ही डाटा जो दिया गया 43 लोग हैं 100 में से जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनको तो ज़रूरत का सामान भी नहीं ले पाते, वो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते हैं। एंड 34% जो है वो कैजुअल लेबर्स हैं अर्बन एरियाज़ में, हाँ मज़दूर कह सकते हैं आप उन्हें, शहरी क्षेत्रों में बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं 34%। 34 लोग हैं वो 100 में से। ठीक है, तो परसेंटेज तो 100 में से ही काउंट की जाती है, तो आप उसे 34 भी बोल सकते हैं लोग वाग, या 34% भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो 100 में से ही आप काउंट कर रहे हैं। तो ये लोग जो हैं बेसिक नीड्स भी अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं ना, इन्हें खाना तक नसीब नहीं हो पाता है 2 वक्त का, तो ये कुछ बेसिक नीड्स थी वो भी फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं इनकी। अबाउट 34% ऑफ कैजुअल लेबर फार्म इन रूरल एरियाज़ एंड 29% ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट आर आल्सो पुअर। तो ये सभी लोग पुअर हैं, यू कैन सी इन दिस ग्राफ 3.1। ठीक है, तो द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड इन द सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स, देखेंगे इन द नेक्स्ट पेज, of the scheduled caste or the scheduled tribe population highlights the seriousness of the problem। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो फेस करता है इंसान जो है, जो डबल डिसएडवांटेज हो गया उनको, तो जैसे जो सबसे ज़्यादा डबल डिसएडवांटेज है किन लोगों को है, किन सोशल ग्रुप्स हैं, सोशली डिसएडवांटेजेड सोशल ग्रुप्स हैं, तो वो हैं आप देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट के लोग और शेड्यूल ट्राइब के लोग। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा जो है इनकी प्रॉब्लम सीरियस है। और द सम रिसेंट स्टडीज़ हैव शोन दैट एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स ऑल द अदर 3 ग्रुप्स, दैट इज़ शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स हैव सीन डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन द 1990s। इसका मतलब ये है कि कुछ स्टडीज़ बताती हैं कुछ कि शेड्यूल ट्राइब को छोड़ के, शेड्यूल ट्राइब जो ग्रुप है उसको छोड़ के अगर आप देखें अदर 3 ग्रुप्स हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, अर्बन कैजुअल लेबर्स हैं, तो उनमें थोड़ा डिक्लाइनेशन हुआ है पॉवर्टी में 1990s से। बट प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो है शेड्यूल ट्राइब लोगों की है, उनमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइनेशन नहीं हुआ है पॉवर्टी में, वो अभी भी बेसिक नीड्स जो हैं वो नहीं कर पाते हैं पूरी। Apart from these social groups, there is also inequality of incomes within a family। अब सोशल ग्रुप्स में तो है ही इनइक्वालिटी, लेकिन आप इनकम्स की भी देखें फैमिली के अंदर तो वो भी अलग अलग मेंबर्स के अलग अलग है, नहीं कमा पाते वो लोग। इन पुअर फैमिलीज़ ऑल सफ़र, गरीब फैमिली में तो सभी लोग सफ़र करते हैं इस चीज़ को, बट सम सफ़र मोर देन अदर्स, लेकिन कुछ ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे पुअर फैमिलीज़ में भी अगर गर्ल चाइल्ड है या फीमेल है, कोई वुमेन है, महिला है, या फिर कोई बूढ़ा है मतलब ज़्यादा ओल्ड है, एल्डर है, तो ये लोग कुछ ज़्यादा सफ़र करते हैं
सम सफ़र मोर देन अदर्स ना, तो ये उन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। इन सम केसेस वुमेन, एल्डरली पीपल, फीमेल इन्फेंट्स आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली। तो ये इन लोगों को कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है ना, कंपैरेटिवली जो है जो चाइल्ड होता है, गर्ल चाइल्ड को ज़्यादा वो नहीं दी जाती है, एजुकेशन वगैरह उसको नहीं दी जाती है, और ठीक है। तो ये जो लोग हैं कुछ ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब इस बॉक्स में स्टोरी दी गई है शिवरमन की, तो इसे पढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे, शिवरमन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर करूर टाउन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के करूर कस्बे में जो है वो रहता है। करूर इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स। करूर जो है वो फेमस है हैंडलूम और पावरलूम फैब्रिक्स के लिए। देर आर 100 फैमिलीज़ इन द विलेज। 100 फैमिलीज़ हैं इस गांव में। शिवरमन एंड अरियंथा थियर कॉबलर बाय कास्ट नाउ वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर फॉर ₹160 पर डे। तो इसका मतलब ये कि वो जो है इस कास्ट से बिलोंग करता है, जो कि कॉबलर है। कॉबलर बोले जाते हैं इस कास्ट के लोगों को, है ना। और वो जो है कास्ट से कॉबलर है एंड काम करता है एग्रीकल्चर लेबरर का, है ना। और 160 पर डे उसको मेहनताना मिलता है, वेजेस मिलता है, बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 मंथ्स। तो 5 to 6 मंथ्स, एक साल में बस इतने ही महीने उसको काम मिल पाता है। और एट अदर टाइम्स ही डज़ ऑड जॉब्स इन द टाउन, कुछ वैसे काम कर लेता है, ठीक है। अगर 5 to 6 मंथ्स ये काम करने के बाद जो बचे कुछ महीने पड़ते हैं उनमें वो अदर काम कर लेता है। हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विथ हिम। उसकी वाइफ जो है शशिकला वो उसके साथ काम करती है। बट शी कैन रियरली फाइंड वर्क दीज डेज़। बट जो है उसको काम नहीं मिल पाता है अभी, ठीक है। बहुत ही कठिनाई से उसको काम मिल पाता है। इवन इफ़ सी डज सी पेड ₹100 पर डे फॉर द सेम वर्क दैट शिवरमन डज। तो आप देख सकते हैं, यही मैं बताना चाह रहा था और यही जो बुक में दिया गया है कि कहाँ थे अपन, हाँ, अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स देर इज़ आल्सो एन इक्वालिटी ऑफ इनकम्स विद इन अ फैमिली। तो ये इनइक्वालिटी आपको इनकम्स की शो होती है कि देखो, जो शिवरमन है वो ऑड जॉब्स करता है इन द टाउन, है ना, तो उसको जो है 160 पर डे या फिर कुछ भी मिलता हो, लेकिन उसकी जब वाइफ वही काम करती है तो सी इज़ पेड ₹100 पर डे फॉर द सेम वर्क दैट शिवरमन डज। लेकिन उसकी वाइफ को ₹100 मिलते हैं, ठीक है, शिवरमन के कंपैरिजन में, है ना। तो उसको कम मिलते हैं क्योंकि वो वुमेन है, फीमेल है वो, इसीलिए। तो ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, ठीक है। तो देर आर 8 मेम्बर्स इन द फैमिली। उसकी फैमिली में 8 मेम्बर्स हैं। शिवरमन 65 ईयर ओल्ड विडोड मदर इज इल। उसकी 65 ईयर ओल्ड जो है एक माँ है, विडोड विधवा माँ है, तो देखेंगे वो बीमार है एंड नीड्स टू बी हेल्प्ड विद हर डेली सोर्स। और जो उसको ज़रूरत पड़ती है अपने काम, मतलब उसको ज़रूरत, उसकी देखभाल वगैरह करनी पड़ती है, उसको ज़रूरत पड़ती है, नीड्स टू बी हेल्प्ड विद हर डेली सोर्स, घर के काम काजों में। और ही हैज़ 25 ईयर ओल्ड अनमैरिड सिस्टर एंड 4 चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 1 ईयर टू 16 ईयर्स। तो और उसकी जो है 25 ईयर ओल्ड जो है एक अनमैरिड सिस्टर है उसकी, ठीक है। उसकी बहन है शिवरमन की, और उसके 4 बच्चे भी हैं जो कि इतने एज के ग्रुप के हैं, 1 to 16 ईयर्स। दे 3 ऑफ देम आर गर्ल्स, द यंगेस्ट इज़ अ सन। उसमें से 4 बच्चों में से 3 तो लड़कियां हैं और सबसे छोटा जो है उसका लड़का है। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल। कोई भी लड़कियां जो है स्कूल नहीं जाती हैं। बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज़ अ लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड। तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है ना, बुक्स वगैरह ख़रीदना, अदर थिंग्स ख़रीदना जो भी स्कूल में इस्तेमाल होती हैं, और स्कूल जाना लड़कियों का ये लग्जरी है उसके लिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। आल्सो ही हैज़ टू गेट दैम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डजेंट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ। तो वो ये सोच रहा है कि उन लोगों की शादी कर दे अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की, ठीक है, तीनों बच्चियों की। तो वो जो है एजुकेशन में अभी उनके पैसे ख़त्म नहीं करना चाहता, तो वो जो पैसे जो बचा रहा है वो उनकी शादी में खर्च करेगा, उनकी शादी करने में, है ना, ऐसा वो सोचता है। हिज मदर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड इज़ जस्ट वेटिंग टू डाई समडे। उसकी माँ भी जो है जीना नहीं चाहती है ना, जो, तो वो सोच रही है कि अब जो है उनका ध्यान तो, ठीक है, उसको गरीबी जो है नहीं हो पा रही है सहन, क्योंकि गरीब लोग काफ़ी, उनकी कंडीशंस बहुत ख़राब हो जाती है ना, तो जीना भी जो है मुश्किल वो हो जाता है मुश्किल। तो हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ इज़ द हाउस। तो उसकी सिस्टर जो है और उसकी एल्डर डॉटर्स जो हैं, बड़ी बड़ी बेटियां हैं जो घर संभालती हैं। शिवरमन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम्स ऑफ एज।
सेब्रमन चाहता है कि उसका बेटा स्कूल जाए जब उस एज का हो जाएगा स्कूल जाने लायक। हिज अनमैरिड सिस्टर डजेंट गेट अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, और उसकी जो अनमैरिड सिस्टर है डजेंट गेट अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, तो जो है उसकी अब शशिकला फाइंड्स हर अ बर्डन बट सेब्रमन कांट फाइंड अ सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी। तो ये जो है आप समझ गए होंगे कि जो उसकी अनमैरिड सिस्टर है उसको बोझ सा लगता है, मतलब शशिकला उसकी वाइफ है सेब्रमन की, तो वो उसको एक बोझ समझती है, बर्डन समझती है फैमिली के लिए, ठीक है। लेकिन सेब्रमन क्या करे, वो ही कांट फाइंड अ सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी। तो पैसों की कमी से जो है उसको अच्छा दूल्हा नहीं मिल पा रहा है उसके लिए शादी करने के लिए लड़का। आल्दो द फैमिली हैज़ डिफ़िकल्टी इन अरेंजिंग 2 मील्स अ डे, तो 2 वक्त का खाना तक वो अरेंज नहीं कर पाता है। सेब्रमन मैनेज टू बाय मिल्क वंस इन अ वाइल बट ओनली फॉर हिज सन, तो जब भी वो दूध खरीदता है कभी कभार एक बार, और वो भी अपने बच्चे के लिए ख़रीदता है ना। तो ये काफ़ी ख़राब कंडीशन है, बहुत ही दयनीय स्थिति है, ठीक है। तो पुअर पीपल की, तो ये जो बॉक्स में अपन ने स्टोरी पढ़ी, तो लेट्स डिस्कस जो है आप ही को करना है ये, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टोरी आप ही को करना है ये। तो ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है टास्क नहीं है, तो आप कर सकते हैं ना। तो अगर आपको नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं ना। वैसे तो ये मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ना, और आप कर सकते हो इसे, ठीक है। तो इंटरेस्टेड डिसपैरिटीज़ जो हैं अपन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।